छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र से पहले आज भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी जिसमें धान खरीदी और नए कृषि कानून को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दी जाने वाले सौगात पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इन विधेयकों को मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद सदन में विधेयकों को पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इधर नए कृषि और श्रम कानून को लेकर बुलाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भाजपा विरोध की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अपने घर पर भाजपा विधायक दल की बैठक उन्होंने बुलाई है। इन दोनों विधेयकों का किस तरह से विरोध किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार केंद्रीय कृषि संशोधन कानून का विरोध कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के जिले में ही किसान परेशान है। चलिए, तो आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। क्या कुछ एजेंडा है इस बैठक के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। राजेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। राजेश, आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी, तो दूसरी तरफ विरोध की रणनीति बनाने के लिए विधायक दल की भी आज एक बैठक है। दोनों बैठकों की हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ एजेंडा इन दोनों बैठकों में? देखिए, अगर ये दोनों बैठक की बात करें तो ये दोनों बैठक केवल इसलिए रखी जा रही है क्योंकि कल से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र हो रहा है और इस विशेष सत्र में कृषि कानून को लेकर कुछ नए विधेयक हैं उनको लेकर और धान खरीदी को लेकर ये 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं, उसको लेकर ये विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया है और इसको लेकर नए कृषि कानून को लेकर इसमें चर्चा होने वाली है। तो ये नया कृषि कानून को जब विधानसभा के पटल पर रखने के पहले उसके पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है, तो उसको लेकर आज कैबिनेट की यहाँ पर बैठक रखी गई है। दोपहर लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे और जिस पे नए कानून को लेकर चर्चा होगी। जो कुछ विधेयक पेश करने वाले हैं, कई विधेयक, उसको लेकर चर्चा होगी और इसके अलावा धान खरीदी भी की जानी है। तो किस तरह से धान खरीदी कब से की जाएगी और कितना धान खरीदी करना है, किस तरह की व्यवस्था इस बार होगी, बारदानों की जो कमी थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, उस बारदानों की कमी को किस तरह से करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट किस तरह से निकाला जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। जो नए कृषि कानून को मंजूरी यहाँ पर दे सकती है, यहाँ पर मुहर रख सकती है, उसके बाद विधानसभा में रखा जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये कोरोना को देखते हुए इस स्थापना दिवस को बहुत सादगी से मनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं मनाने का निर्णय लिया गया, मगर लोगों को उम्मीद है कि कुछ सौगात जो है मुख्यमंत्री और सरकार जो है प्रदेश की जनता को दे सकती है। तो इस मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है कैबिनेट की बैठक में। इसी तरह अगर हम भाजपा की बात करें तो 2 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये जो विशेष सत्र है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपात स्थिति में इस तरह का विशेष सत्र बुलाया जाता है। नए कानून अगर सरकार बनाना चाहती है तो नए कानून के लिए जो सत्र बुलाने की जरूरत नहीं थी। उसको जो शीतकालीन सत्र होता है उसमें भी उसको रखा जा सकता था, मगर चूंकि अब सत्र बुला लिया गया है तो अब जो नया कानून लाया जाएगा, कृषि कानून लाया जा रहा है, मंडी कानून को संशोधन किया जा रहा है, श्रम कानून यहाँ पर नया बनाया जा रहा है। इन तमाम कानून को लेकर जो सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, किन किन मुद्दों पर विरोध करना है, किस तरह से सरकार को घेरना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के घर पे आज भाजपा विधायक दल की बैठक रखी है। 1 बजे करीब ये बैठक होगी, उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे और रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से सरकार को इसमें घेरना है। जी चलिए राजेश, तो इन दोनों बैठकों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।